दोस्तों, आज की यात्रा हमारी है भवेश्वरी देवी मंदिर की। और ये जो मंदिर है चंबल के किनारे बीहड़ में है। चंबल के बीहड़ों में ये स्थित जो जगह है बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम जो है स्थल है। तो आज मेरे साथ इस यात्रा में हमारी युवा टीम मौजूद है। ये है रितिका, सुहानी, अमन और ये निखिल। आज के सफ़र में ये चारों मेरे हमसफ़र हैं और आज हम आपको चंबल की बेहड़ों में घुमाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। इस समय मैं बूढ़ा चौराहे पे हूँ। ये बूढ़ा घाट जो है सीधा ये रूट जो जा रहा है ट्रैक्टर वाला, ये तो नदी की तरफ चला जाता है, जबकि हमको ये जो रोड जा रहा है इस पे हमें मुड़ना होगा। ये शंकरपुरा गांव के लिए जा रहा है। दोस्तों, इस समय मैं हूँ शंकरपुरा घाट पे। शंकरपुरा घाट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, धौलपुर से लगभग 22 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ इस घाट से आप मेरे पीछे नाव देख सकते हैं। नावों के माध्यम से हम सामने मैया के दर्शन करने जाएंगे। इस नदी के उस पार आप एक तोमर घाट पाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी तोमरों की एक बेल्ट है जो आज भी यहाँ पे उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना नाम कमाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। आदि नदी पार करने के बाद अब हम एमपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। और अब यहाँ से आप देखेंगे करीबन 3 किलोमीटर की रेंज में आप इस तरह के टीले ही टीले नज़र आएंगे। ये नदियाँ पार करके यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये रास्ता लीक बनी हुई है, उस लीक से वाहनों के माध्यम से आते हैं, उस नाव के द्वारा राजस्थान सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। सवारी उतारने के बाद अब हम वापस जो है चल दिए हैं आगे की तरफ। अभी हमारा जो टारगेट रहेगा वो घड़ियालों की रहेगा। हम उस टापू की तरफ जा रहे हैं। वहाँ टापू पे बहुत सारे घड़ियाल जो है आराम करते नज़र आते हैं। तो अब हम घड़ियालों की तरफ चल दिए हैं। मेरे पीछे जो आप ये टापू देख रहे हैं, इस टापू पे कम से कम 100-200 घड़ियाल आराम कर रहे हैं। अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम धीरे धीरे उस टापू तक जाएंगे और उन घड़ियालों को शूट करने का प्रयास करेंगे, अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास करेंगे। दूर से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डर यही है कि पास में जब हम जाएंगे तो ये सारे भाग जाएंगे। अभी इस समय मुंह फाड़े हुए वहाँ आराम कर रहे हैं। और घड़ियाल ही नहीं, वहाँ स्कीमर भी हैं, इंडियन स्कीमर भी हैं। देखो देखो, 1 2 3 कम से कम 6-7 हैं। आप वहाँ देख सकते हैं सामने काफ़ी सारे अभी भी लेटे हुए, हालांकि उसमें से 4-5 जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इस समय 1 2 3 4 और उधर 5, करीबन 5 घड़ियाल अभी भी लेटे हुए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि जैसे हम उनके पास जाते हैं वो पानी में सरक जाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे हम कैसे भी करके उनके नज़दीक तक पहुँच जाएँ। एक के कोने पे लेटा हुआ है, एक ये लेटा हुआ है, उसके अलावा 2 ये लेटे हुए हैं।
ये गया 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 गया, ये भी गया एक। अब हम उस टापू पे आ गए जहाँ घड़ियाल आराम कर रहे थे। हालांकि हमारी नाव आते ही वो सारे चले गए। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस टापू पे इंडियन स्कीमर्स देखेंगे। इंडियन स्कीमर्स के अलावा यहाँ घड़ियालों के वापस आने का इंतज़ार भी करेंगे। घड़ियालों को ड्रोन से ले लिया है। तो अभी हम वापस चलेंगे। सामने मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये देवी माँ का मंदिर। ये देवी माँ का मंदिर जो है अनंतपाल तोमर जी की कुलदेवी हैं, तोमर ख़ानदान की, तोमर वंश की कुलदेवी हैं। और इसी के बगल में ऐसा गांव है
उस ऐसा गांव जो है, ऐसा गांव के बारे में कहा जाता है, यहाँ एक कहावत है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ की दिल्ली की रियासत जब वापस अपने नाना अनंगपाल तोमर को नहीं सौंपी, तो वो अनंगपाल तोमर जी अपने संन्यास बिताने के लिए चंबल की तरफ चल दिए और यहाँ आके गुजर रहे थे कि उनका हाथी यहाँ आके बैठ गया। यहाँ बैठने से फिर उन्होंने अपना यहीं पे एक किले का निर्माण किया। ये गांव का नाम ऐसा कहलाता है। गोपालपुरा में हमारे कुछ साथी जो है कर्मचारी हैं उस गांव में पोस्टेड हैं, तो हमने अपने साथियों की सहायता ली कि ताकि यहाँ के क्षेत्रीय निवासी का एक अनुभव उनके पास जो मौजूद था, उसकी वजह से हम उन्हें अपने साथ लेके आए। तो मैं सबसे पहले आपको उनका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप मेडिकल से हैं शायद? हाँ सर, मैं मेडिकल में हूँ, लैब टेक्नीशियन। जी, लैब टेक्नीशियन से। और भाई साहब, आपका परिचय थोड़ा कराइए। सर, मेरा नाम हजारी लाल है, वार्ड बॉय पद पर हूँ, पीएससी गोपालपुरा से। पीएससी गोपालपुरा से है। और भैया हैं हमारे साथ, बोट वाले हैं साहब? हाँ, हैं? ये भैया यहीं शंकरपुरा गांव के हो? शंकरपुरा गांव से हैं और ये बोट जो चलाते हैं, ये हमें यहाँ तक लेके आए हैं। और इन तीनों जो मेरे साथी हैं, तीनों की सहायता से मुझे यहाँ के बारे में क्षेत्रीय जो भी जानकारी है, लोकल जो जानकारी है, घड़ियालों के बारे में जानकारी है, माता के बारे में जानकारी है, वो सारी जानकारी हमें इनके द्वारा प्राप्त हुई है। तो अभी इन्हीं के सानिध्य में हम माता के दर्शन करने चलेंगे। तो चलिए चलते हैं।